गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है साइक्लो एल्कीन, जिसके 5 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं हम। ये चैप्टर छोटा ही है, इसलिए आज हम इस चैप्टर का समापन कर लेंगे और इसकी जो रिएक्शन चल रही है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण हमने अलग अलग प्रकार से करवाया है, जैसे OSO4 के साथ करवाया, KMnO4 के साथ करवाया, पैर एसिड के साथ ऑक्सीकरण करवाया। अब आता है ओजोनी अपघटन। क्या आता है भाई? ओजोनी अपघटन। जैसे देखिए, हम कोई भी साइक्लो एल्कीन लेंगे, जैसे हमने ले लिया साइक्लोहेक्सीन। क्या ले लिया? साइक्लोहेक्सीन। और साइक्लोहेक्सीन की O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और ये तो आप सभी जानते ही हो कि जब भी हम ओजोनी अपघटन करते हैं तो ये कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड समाप्त हो जाता है और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, इस कार्बन के साथ और इसके साथ और इसके साथ, ये इस तरीके से। फिर हम क्या करवाएंगे? जिंक व CH3COH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से टूट जाएंगे और ये टूटेंगे तो यहाँ पर CHO और यहाँ CHO, यानी कि डाई एल्डिहाइड उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? डाई एल्डिहाइड उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ बच्चे साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन में कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज मत होना। साइक्लो एल्केन में सारे साइक्लिक फॉर्म में जो कार्बन पाए जाएंगे वो सिंगल बॉन्ड के होंगे और साइक्लो एल्कीन में कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो दोनों चैप्टर को मिक्स मत कर देना आप। फिर उसके बाद में ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ थी। उसके बाद में एक रिएक्शन बची है इसकी, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो साइक्लो एल्कीन जो है वो प्रतिस्थापन भी शो करता है और प्रतिस्थापन भी कौन सी स्थिति पर शो करेगा? एलिलिक स्थिति पर, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पाए जा रहे हैं वो तो वहीं पाया जाएगा, डबल बॉन्ड समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसके पास जो एलिलिक कार्बन जो होता है उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ साइक्लो एल्कीन या साइक्लोहेक्सीन ले ली हमने और इस साइक्लोहेक्सीन की क्या करवाएंगे हम? N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे सूर्य की प्रकाश में, या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो NBS से शो किया जाता है N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड को HNO की प्रेजेंस में हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बन और इसके यहाँ स्थित एलिलिक कार्बन होता है, ये एलिलिक कार्बन होता है, तो हम इस एलिलिक कार्बन पर प्रतिस्थापन शो करेंगे तो हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ही रहेगा। एक अलग ही तरीके की रिएक्शन शो करता है ये। और एलिलिक स्थिति पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा 2-ब्रोमोसाइक्लो एल्कीन। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले हमारे पास NBS या N अपने क्या कहें BRN से शो कर देते हैं N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड को शॉर्ट फॉर्म में। वैसे तो क्या होता है कि CH2 और CH
H2CO और CO और इसके साथ NBr, ये होता है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। ठीक है, इसके यहाँ पर हम NBr से शो कर देते हैं इसको, तो ये Br फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा और ये NH की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फिर हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है और इस साइक्लोहेक्सीन के इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये Br फ्री रेडिकल जैसे ही रिएक्शन करता है एक H इसके साथ में जुड़ जाता है और ये फ्री रेडिकल आ जाएगा इस कार्बन पर और HBr बन जाएगा। ठीक है, फिर अब फ्री रेडिकल वाला जो कार्बन है ये इस तरीके से, इसके साथ फिर हम Br और Br की रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर इस कार्बन के साथ Br जुड़ जाएगा, यहाँ H और यहाँ Br जुड़ गया और इसको हम ऐसे भी तो शो कर सकते हैं, H को दर्शाना कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, तो ये Br यहाँ जुड़ गया, ऐसे शो कर सकते हैं हम। और जो Br फ्री रेडिकल है वो बाहर निकल गया। स्टार्टिंग में Br फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाई थी, ये थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अलग ही तरीके की रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड समाप्त नहीं होता और उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एलिलिक स्थिति पर हैलोजन जो होता है वो प्रतिस्थापन शो करता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और Br फ्री रेडिकल बनता है और उसके बाद में Br फ्री रेडिकल रिएक्शन करके उस कार्बन पर फ्री रेडिकल लाता है। इसका मतलब एक प्रकार से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह ही रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई है। एक प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट ही मानो, लेकिन एक टॉपिक अभी रहता है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पेपर में पूछा जा सकता है। और उस टॉपिक का नाम है साइक्लोएल्कीनों में सहरूपण। साइक्लोएल्कीनों में सहरूपण, कन्फॉर्मेशनल ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। ठीक है, सहरूपण समावेता को कई प्रकार से शो करते हैं, अपने घर्षित रूप में शो करते हैं, सांतरित रूप में शो करते हैं, कुर्सी रूप में लेते हैं, नौका रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे पूरा नहीं लिखा मैंने, साइक्लोएल्कीनों में सहरूपण, साइक्लोएल्कीनों में सहरूपण। अब देखिए हमारे पास यहाँ ये क्या है, साइक्लोप्रोपीन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटीन। इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटीन। इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। ये सारी क्या है, साइक्लोएल्कीन है। ठीक है, अब देखिए इन साइक्लोएल्कीनों की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है वो समतलीय माना जा सकता है। साइक्लोएल्कीन जो होते हैं उनके जो कार्बन होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, साइक्लोएल्केन, मतलब 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपेन, ये sp3 sp3 sp3, इसलिए ये समतलीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई डिस्टोर्शन नहीं होता। लेकिन हमारे पास में क्या है, साइक्लोएल्कीन पढ़ रहे हैं हम, तो साइक्लोएल्कीन की बात कर रहे हैं। ये साइक्लोप्रोपीन है, इसके अंदर ये कार्बन तो sp2 हो गया और ये sp2 हो गया और ये sp3 हो गया।
ठीक है। sp2 ज़्यादा है तो sp2 की चलेगी, sp3 की नहीं चलेगी। यहाँ तक भी बात ठीक है। विषमतलीय संरचना के रूप में यहाँ sp2, यहाँ sp2 और यहाँ sp3 हो गए, चलो बराबर है, कोई बात नहीं, यहाँ भी चल जाएगी बात है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ sp2 है, ये sp2 है और ये कार्बन sp3, ये sp3 और ये sp3, मतलब 3 तो sp3 हो गए और 2 क्या हो गए, sp2 हो गए। किसकी चलेगी भाई, sp3 की चलेगी। ज़्यादा कौन हो गए, sp3। और जो साइक्लोएल्कीन जो होती है उनके अंदर sp2 व sp3 दोनों टाइप के कार्बन पाए जाते हैं, जिसके कारण जो साइक्लोप्रोपीन और साइक्लोब्यूटीन जो होती है ना, उनकी संरचना तो समतलीय पाई जाती है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता उनके अंदर, किसी प्रकार का कोई डिस्टोर्शन नहीं आता। लेकिन हम बात करें साइक्लोपेंटीन की, हम बात करें साइक्लोहेक्सीन की, हेक्सीन की ओर कर लेते हैं। ये 2 कार्बन तो sp2 होंगे और 4 हो जाएंगे sp3, किसकी चलेगी, sp3 की। और sp3 कार्बन ज़्यादा होने के कारण रिंग में क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव, और रिंग के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, डिस्टोर्शन। और डिस्टोर्शन उत्पन्न होने से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन तो स्टेबल फॉर्म में पाई जाएंगी, लेकिन साइक्लोपेंटीन और साइक्लोहेक्सीन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साइक्लोहेक्सीन या उससे ऊपर की जो भी रिंग होती है वो झुर्रीदार, तनाव रहित, तनाव युक्त जो रिंग होती है उस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो या फिर अपने बोल सकते हैं स्ट्रेन फ्री पॉकेट स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो एक्स किरण विवर्तन हुआ उसके बाद में, और उससे डिसाइड हुआ कि जो साइक्लोएल्कीन होती है उनके अंदर एक अर्धकुर्सी रूप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अर्धकुर्सी रूप पाया जाता है, जिसके अंदर 4 कार्बन, 1, 2 और 3, ये 6, ये तो एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। एक कार्बन तल के ऊपर और एक कार्बन तल के नीचे व्यवस्थित होता है। ये 4 नंबर हो गया और ये मान लो 5 नंबर हो गया। तो अर्धकुर्सी रूप के रूप में व्यवस्थित किया। एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से पता चला कि जो साइक्लोहेक्सीन होती है वो अर्धकुर्सी के रूप में पाई जाती है, जिसके 4 कार्बन तो एक ही तल के अंदर होते हैं। ये चारों कार्बन 1, 2, 3, 6 और एक तल के नीचे और एक तल के ऊपर होता है। और इस आधार पर व्यवस्थित करके इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया गया, और अर्धकुर्सी रूप जो होते हैं वो एक दूसरे में अंतर परिवर्तित भी हो सकते हैं। तो हम अब इस स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं। अर्धकुर्सी रूप किस रूप में पाया जाता है, जैसे हमारे पास ये है, ये 1 नंबर 2 नंबर कार्बन, ये 3, ये 6, ये 5 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर, इसके साथ में कुछ ग्रुप जुड़े रहते हैं। इन दोनों को अंतर परिवर्तित कर सकते हैं हम इस तरीके से। पहले मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, आपको फिर समझाऊंगी। एक, 2, 3 और 6।
ये ऐसे पलटेगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, ए और ई, ए और ई, ए डैश, ई डैश, ए डैश और ई डैश। ये अर्धपुरुषी रूप। क्या है भाई? अर्धपुरुषी रूप है ये, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन का अर्धपुरुषी रूप, जिसके अंदर 1, 2 और 3 और 6 कार्बन एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। एक तल के ऊपर होता है, जैसे 5 नंबर एक तल के नीचे होता है, 4 नंबर इसको ऐसे करके परिवर्तित कर दिया, एक तल के ऊपर 4 नंबर कर दिया, अब हमने तल के नीचे 5 नंबर कार्बन कर दिया, इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। तो एक बार तल के नीचे कर दो 4 नंबर को, एक तल के ऊपर कर दो, अंतः परिवर्तित करोगे तो एक दूसरे में चेंज कर दो। अब देखो यहाँ पर जो ग्रुप जुड़े रहते हैं 5 नंबर और 4 नंबर कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ए और ई, ये तो कौन सी कंडीशन में है? अक्षीय और निरक्षीय। किस कंडीशन में भी? अक्षीय। अक्षीय का मतलब होता है एक्साइल और निरक्षीय का मतलब होता है इक्वेटोरियल, इसलिए ए और ई से शो किया गया है। ये तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर होते हैं। सीधा ऊपर की ओर शो करना अक्षीय और या सीधा नीचे की ओर शो करना अक्षीय और सीधा साइड में शो करना क्या होता है? निरक्षीय। और ये ना ऊपर है ना नीचे है, इसलिए ये आभासी अक्षीय और आभासी निरक्षीय फॉर्म में पाए जाते हैं। आभासी अक्षीय और आभासी निरक्षीय फॉर्म में पाए जा रहे हैं। मैं अक्षीय और निरक्षीय को आपको बहुत अच्छे से स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर और करवाऊंगी। फिलहाल इतना ही समझो कि ये अक्षीय होते हैं और ये निरक्षीय, या आभासी अक्षीय और आभासी निरक्षीय होते हैं। अक्षीय को एक्साइल और निरक्षीय को इक्वेटोरियल बोला जाता है। इतनी बात आई समझ में, क्योंकि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुर्सी रूप और नौका रूप भी आएगा और एक्साइल और इक्वेटोरियल कंडीशन भी आएगी। हम दोनों को वहाँ बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 नंबर कार्बन के साथ अक्षीय निरक्षीय रूप में जुड़े हैं 5 नंबर, लेकिन 6 और 3 नंबर कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो आभासी अक्षीय और आभासी निरक्षीय कंडीशन में जुड़े हुए हैं। ये अर्धपुरुषी रूप था। फिर उसके बाद में इस अर्धपुरुषी रूप में प्रतिलोमन होता है। प्रतिलोमन का मतलब हो गया पलटना। ये रूप इस रूप में पलट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये रूप इस रूप में परिवर्तित होगा तो हमें एक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होगी। हम कोई भी रिएक्शन को, जैसे हमने SN2 रिएक्शन को करवाया था तो उसमें कहा था ना कि कुछ बंध टूट रहे हैं, कुछ बंध बन रहे हैं, वो कंडीशन करते हैं ना हम, तो उसके उसी प्रकार इसको एक दूसरे में परिवर्तित किया जाएगा तो एक मध्यवर्ती रूप आएगा। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि हमें एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी। क्या होगा भाई? एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी और उस संक्रमण अवस्था में 4 नंबर और 5 नंबर जो कार्बन है वो हमेशा तल के ऊपर होते हैं। क्या होते हैं भाई? हमेशा तल के ऊपर होते हैं। हम वापस बनाते हैं उस रूप को भी जिसमें तल के ऊपर होते हैं। हम उस रूप को भी देखना चाहते हैं कि तल के ऊपर किस प्रकार होते हैं। अभी तुम बता रहे हैं कि 4 कार्बन ही एक ही तल में होता है, एक तल के ऊपर होता है, एक नीचे होता है। अब तक तो हमने यही बात की है, लेकिन 4 और 5 कार्बन दोनों तल के ऊपर भी आ जाते हैं तो उस रूप को बोला जाएगा संक्रमण अवस्था, या उस रूप को बोला जाता है अर्धनाव रूप या अर्धनौका रूप। जैसे कुर्सी रूप बनेगा तो उसका आधा करके हमने अर्धकुर्सी रूप बना दिया, तो नौका रूप बनाते हैं तो उसका आधा करके हम क्या बना देंगे? अर्धनौका रूप। तो उस रूप को हम बनाएंगे। जैसे देखिए ये 6 नंबर कार्बन 1, 2 और 3, ये तल के ऊपर 5 नंबर और ये तल के नीचे
4 नंबर, ए और ई और ए और ई और ए और ई और ए डैश ई डैश ए डैश ई डैश, ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम इस रूप को बनाते हैं, 1 2 3 और 6, ठीक है। ये 5 ए और ई, ए और ई, ए डैश ई डैश ए डैश ई डैश, ये हो गया, ठीक है। ये रूप तो मैंने यहाँ बना दिया और ये रूप मैंने यहाँ बना दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पलटी खाते हैं, बनते कैसे हैं? एक बीज का रूप बनाएंगे और उस बीज के रूप को बोला जाएगा संक्रमण अवस्था, और वो संक्रमण अवस्था ही क्या होगी? अर्ध नौका रूप होगी। क्या हो गई वही? अर्ध नौका रूप हो गई। और उस अर्ध नौका रूप के अंदर ही एक कार्बन, दोनों कार्बन क्या होते हैं? तल के ऊपर होते हैं। अर्ध नौका रूप बनाएंगे हम। एक, दो, 3 और 4। ये 4 नंबर हो गया और ये 5 नंबर हो गया। ए और ई और ए और ई। और ये क्या होती है? संक्रमण अवस्था होती है इस रूप की। और फिर ये रूप इसमें चेंज हो जाता है, संक्रमण अवस्था, या इसको बोला जाता है अर्धनाव रूप। क्या बोला जाएगा? अर्धनाव रूप। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई, और पेपर में आने की पूरी संभावना। इस प्रकार हम साइक्लो एल्किनों में सहरूपण की बात कर रहे हैं। ये अर्धपुरुषी रूप थे जो एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले ये रूप किस में परिवर्तित होता है? अर्धनाव रूप में, जिसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था। इस संक्रमण अवस्था में एक कार्बन तल के नीचे रहता है और एक कार्बन ऊपर रहता है। वो दोनों ही कार्बन तल के ऊपर आ जाते हैं और उस रूप को बोला जाता है अर्धनाव या अर्धनौका रूप। और अंत में फिर वापिस अर्धपुरुषी रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? अर्धपुरुषी रूप। इधर भी अर्धपुरुषी रूप बन जाता है। ये हमने बात की साइक्लोहेक्सीन की। साइक्लोहेक्सीन की बात की, और इसके अलावा हम बात करते हैं ये 3 कार्बन से 6 कार्बन की बात, एक 7 कार्बन वाला साइक्लोहेक्सीन भी ले लेते हैं। तो 7 कार्बन से नीचे की जो वलय होती है, नीचे की वलय, 7 कार्बन से नीचे की वलय मतलब साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेप्टीन। ये इतनी रिंग जो होती है वो अपने समकक्ष रूप को ही शो करती हैं। समकक्ष मतलब शीर्ष रूप को ही शो करती हैं, क्योंकि इनके पास इतने कार्बन नहीं होते कि वे ट्रांस रूप को भी अपने अंदर समाहित कर सकें। ठीक है। और इसके अंदर हम इन सब की, जैसे साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेप्टीन की रिंग बनाते हैं। और साइक्लोहेप्टीन की रिंग बनाने पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे जो होते हैं इनके अंदर सिर्फ शीर्ष रूप पाया जाता है, ट्रांस रूप नहीं पाया जाता।
सिर्फ क्या पाया जाता है, सिस रूप पाया जाता है। इसके अंदर हम एक जो साइक्लोहेक्सीन का जो तनाव युक्त जो रिंग होती है उसको हम बना सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सीन की तनाव युक्त रिंग को बनाएं तो इस प्रकार बनती है। ये H और इस H को यहाँ शो कर दिया जाएगा और एक इधर से इस तरीके से हम बनाते हैं और यहाँ पे CH2 और ये CH2 व्यवस्थित होता है और इस CH2 को इस तरीके से इसके साथ जोड़ दिया जाता है और इधर फिर CH2 और ये CH2 इस तरीके से जुड़ा रहता है और ये किसके साथ जुड़ा रहता है, ऐसे जोड़ा जाता है इसको इस प्रकार। ये क्या होती है, तनाव युक्त साइक्लोहेक्सीन बल्ले होती है, तनाव युक्त साइक्लोहेक्सीन की बल्ले होती है, यानी कि जो सिस रूप को ही प्रदर्शित करते हैं, ट्रांस रूप को नहीं। लेकिन 7 कार्बन से ऊपर की रिंग, चाहे 8 कार्बन की हो चाहे 9 कार्बन की हो, वो क्या कर सकती हैं, समपक्ष और विपक्ष दोनों रूप को शो कर सकती हैं। उनके अंदर ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म दोनों पाई जा सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतने कार्बन होते हैं कि वो ट्रांस रूप को भी अपने अंदर एडजस्ट कर सकती हैं। जैसे हम बात करें साइक्लोओक्टेन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एक जगह कहीं डबल बॉन्ड हो तो इसको क्या नाम दिया जाता है, साइक्लोओक्टेन। क्या नाम दे दिया जाता है, साइक्लोओक्टेन। तो साइक्लोओक्टेन जो वलय होती है वो सिस व ट्रांस रूप दोनों को शो कर सकती है। ये था हमारा साइक्लोएल्किनों में सहरूपण। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एक बार देखिए, साइक्लोएल्किनों में सहरूपण, अगर हमारे पास साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोब्यूटेन, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साइक्लोपेंटीन और साइक्लोहेक्सीन के अंदर sp3 कार्बन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए डिस्टोर्सन यानी कि ऐंठन आती है और रिंग में क्या उत्पन्न हो जाता है, तनाव। और इस कारण से साइक्लोहेक्सीन को अर्धकुर्सी रूप में शो कर सकते हैं, जिसमें 1 2 और 3 और 6 कार्बन एक ही तल में होते हैं। एक तल के नीचे होता है, एक तल के ऊपर होता है। तल के नीचे और ऊपर कार्बन को अंदर जो ग्रुप जुड़े होते हैं उनको अक्षीय निरक्षीय शो करते हैं और अन्य को आभासी अक्षीय और आभासी निरक्षीय रूप में शो किया जा सकता है। फिर अर्धकुर्सी रूप को एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं तो एक बीच की अवस्था आती है जिसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था। वो अवस्था को अर्धनाभ रूप कहा जाता है। उस रूप के अंदर 4 और 5 कार्बन तल के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इसके अलावा साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन जो रिंग होती है वो सिर्फ सिस रूप को ही शो कर सकती है, क्योंकि उनके पास इतने कार्बन नहीं होते कि वो ट्रांस रूप को भी अपने अंदर एडजस्ट कर सके। फिर हम बात करते हैं 8 या 9 कार्बन की रिंग को। 8 कार्बन की रिंग को बोला जाता है साइक्लोओक्टेन। क्या बोला जाता है भाई? साइक्लोओक्टेन। वो सिस व ट्रांस दोनों रूप को शो कर सकती है, अपने अंदर सिस व ट्रांस दोनों रूप को एडजस्ट कर सकती है। इस प्रकार ये था साइक्लोएल्किनों में सहरूपण। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है और इसके साथ हम आज की क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।